बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको धातुओं के नुस्खे बनाने का ऐसा फार्मूला बताने लगा हूँ, जिस धातु का जी चाहे नुस्खा बना लीजिए, बनेगा और बनेगा भी बड़ी आसानी के साथ। यानी आप जिस धातु का, सोने का, चांदी का, तांबे का, सिक्के का, जस्त का, किसी का भी किस्सा बनाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपने समझ लेना है उसको, आसान सी बात है। आप क्या करेंगे, आपने जिस भी धातु का कुश्ता बनाना है, पानी के साथ उसे गिरा कर लें। गिरा कर दिया आपने। जब वो गिरा हो गई तो आप क्या करेंगे, जो कीकर, चाहे वो देसी कीकर हो या वो झुंड नुमा जो कीकर होता है, जैसे पहाड़ी कीकर कहते हैं, वो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसके पत्थर ले जाने हैं। उन पत्थर को आपने कूट कर उसमें से पानी निकालना है। वो पानी जो है वो कम से कम 1.5-2 टांग के करीब होना चाहिए। आपने फर्ज कीजिए हम ऐसा करते हैं कि हम तांबे का कुश्ता बनाना, मैं नुस्खा आपके सामने बयान कर दूं, आप इस पर दूसरे नुस्खों को मुंतबिक कर लेना। आपने बरादा तांबा लिया 1 तोला और 1 तोला आपने पारा लिया। जो पानी आपने कीकर के पत्तों का निकाला हुआ है, ये बरादा लेकर इसको आप पारा और उस बरादे को आप खल करेंगे और थोड़ा थोड़ा ये पानी डालते जाएंगे। और ये पानी डालते खल करते जाएंगे तो ये पानी खत्म होने से पहले वो पारे और तांबे के बरादे की गिरा बन जाएगी। लेकिन आपको ये जरूरत भी नहीं है गिरा बनाने की। जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो जो नुकदा आपने जिसमें से आपने पानी निकाला था, वो थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें इसमें खड़ करना शुरू कर देंगे। यानी वो जितना नुकदा था जिसमें से आपने पानी निकाला था, वो फुजला जो बाकी बचा था उसमें से वो थोड़ा थोड़ा डालकर आपने इसको खल करना शुरू कर देना है। जब आप ये सारा नुकदा इसमें खल हो चुके तो आप इसको एक छोटी कुज्जी में डालकर टाइट फिट करके इसको गिल हिकमत कर लेंगे। मिट्टी लगाकर तार लगाकर अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और इसे खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद इसको 10 से 12 किलो ओपलों की आप आग में रख देंगे, बढ़ ही आग देंगे। उसमें से निकालेंगे तो ये आपको इसमें राख मिलेगी। उसमें आपका पारा भी मौजूद होगा और जो उसमें आपने धात मिलाई थी वो भी मौजूद होगी। यानी जब हमने ये तांबा और पारा की गिरा बनाई तो इसको खरल किया। खरल करने के बाद जो राख होगी उसमें ये तांबा भी कुश्ता हो चुका होगा और पारा भी कुश्ता हो चुका होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको धोकर राख इसमें से अलग कर सकते हैं और कुश्ता अलग कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी उस कूजे में से मिले, उस कुजी में से मिले, उस बर्तन में से मिले, उसको आप एहतियात से निकाल कर संभाल कर पीस कर उसे रख लें। वो आपका बेहतरीन कुश्ता है, उसे आप जब जहाँ चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी दूसरी धातु का कुश्ता बनाना चाहेंगे, फर्ज कर लें कि आप चांदी का कुश्ता बनाना चाहते हैं, तो चांदी का तेजाबी बरादा लेंगे, उसको पारा शामिल करके उसको खरल करेंगे और इसी तरह से उसे की करेंगे, पानी से खरल करके वो नुकदा साथ में खरल कर देंगे और इसी तरह से 10 से 12 किलो की आग दे देंगे। वो आपका कुश्ता तैयार आपको मिल जाएगा। आपने रंग पर नहीं जाना क्योंकि रंग के साथ स्याही बाही होता है, उस पर परवाह नहीं करनी, लेकिन आपके तमाम मकासद को पूरा करेगा। खुराकी तौर पर एक बेहतरीन नुस्खा और आसानी से बनने वाला हर धात का नुस्खा आप इसे बना सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मैं इसे कहता हूँ कि ये तरीका कुश्ता बनाने की मशीन है। आप एक ही आग में कुश्ता होगा और 10-12 किलो की आग में कुश्ता होगा और जिस जात का, इसमें अगर आप सोने का कुश्ता बनाना चाहेंगे तो वो भी बन जाएगा। सिक्के का कुश्ता बना लें, जस्त का कुश्ता बना लें, कली का बना लें, चांदी का बना लें, सोने का बना लें, सबका कुश्ता बनेगा और इसी तरीके से बनेगा।
कैसा बेहतरीन नुस्खा है जो मैंने आपको बता दिया। आप जिस दाद के आप कुश्ता बनाना चाहें, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप उसे बनाएँ और अपने काम में लाएँ। इंशाअल्लाह आपके मतलब के बराबर काम करेगा। जो आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, कुश्ती ऐसे काम करते हैं, वैसे ही काम करेगा। मुदस्सिर सामिन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।